2024 2024 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। आप स्टॉक मार्केट के साथ किसी भी तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो यह साल आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे के जाने वाला है। और 2024 में आपको कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, कौन सी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए और आईपीओ मार्केट क्या बोलेगा, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम लेयर बाय लेयर आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मार्केट ऑलरेडी 70,000 के पार हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि इस मार्केट में बने रहे या प्रॉफिट बुकिंग कर दे। शंकर शर्मा जैसे कुछ सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स ने मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वो बताते हैं कि आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना नॉलेज की जरूरत है। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक लंबे बुल रन की जरूरत है, क्योंकि 2024 में कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। दो ऐसी बातों का मिलन होने वाला है जो कभी भी नहीं हुआ है। पहला, 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनना ऑलमोस्ट तय हो चुका है और ये गवर्नमेंट कम से कम 5 साल और 10 साल रह सकती है। ये मौका हमारे पास 2019 में भी आया था, लेकिन 2019 में कोविड-19 ने पूरा मामला उल्टा पुल्टा कर दिया। 2014 में मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी तो लोगों को देखना था कि ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है। आज एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारे पास है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये सरकार इतनी मजबूत है जो मेजोरिटी में है, अपने डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आसानी से ले सकती है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन एक बात से आप ना नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग मार्केट का सीधा सीधा संबंध है। और 3 राज्यों में जीत के बाद स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया है और स्टॉक मार्केट 70,000 के पार हो चुका है। जो कंपनियां लिस्टिंग करने के बारे में सोच रही थी वो भी सेबी के पास लाइन लगा के खड़ी है अपनी लिस्टिंग के लिए, फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए। तो मार्केट ने बीजेपी की 3 राज्यों में जीत का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। लेकिन 2024 में और कुछ होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। 2024 में पूरी तरह से नए बिजनेस करने वाली कंपनियों का एक नया युग, एक नया एरा शुरू होने वाला है। हाँ दोस्तों, पिछले 2 सालों में आपने कुछ नाम, कुछ वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे और वो वर्ड्स है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्टअप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन बिजनेसेस में कंपनियां बहुत ज्यादा नंबर्स में अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये नई कंपनियां होगी, ये नए बिजनेसेस होंगे। अगर इन सेक्टर्स में, इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उनके शेयर्स आपको बहुत ही सस्ते में मिलेंगे। तो एक तरफ नए बिजनेसेस शुरू करने वाला एक नया युग और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग सरकार जो अगले 10 साल तक रहने वाली है। यानी चाहे जियो हो, रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, यानी बड़े से बड़े कंपनी या छोटे से छोटी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वैल्यू चेन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और स्टार्टअप्स का क्या सक्सेस रहने वाला है वो तो हमने मामा अर्थ के आईपीओ की सक्सेस से देख ही लिया है। यानी ये रैली अगले 10 साल तक रुकने नहीं वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 2025 में एंटर करोगे तो आपको नुकसान होगा। आप 2025 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 2026 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप मार्केट में एंटर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आप अपनी शक्ति के हिसाब से ज्यादा इन्वेस्ट करें। आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हो, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप एचएनआई हो, अपने शक्ति के हिसाब से ज्यादा इन्वेस्ट करें और 2024
सबसे सुनहरा साल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको कौन सी कंपनियां और कौन से सेक्टर्स में आपको फोकस करना चाहिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार अगले 5 साल में 110 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई डायरेक्टली जो कंपनियां हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके वैल्यू चेन में जो कंपनियां आती है उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सीमेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जरूर फोकस करें। दूसरा आता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं। ये सभी सेक्टर के साथ साथ आपको उसके पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें भी फोकस करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो इलेक्ट्रिकल बैटरी आती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यानी ईवी व्हीकल में बैटरी प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री प्लान कर रही है। एक्साइड बैटरी ऑलरेडी अच्छा ऑपरेट कर रही है इस सेक्टर में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो टाटा टेक्नोलॉजीज की कॉम्पिटिटर है, उन्होंने सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी है वो 30% कम दाम में मिलेगी। तो इस सब कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरीज होती है उसके कंपोनेंट्स बनाती है, उन सब कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पास तो पूरे का पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी कंपनीज का पोर्टफोलियो है। तो आने वाले समय में ये कंपनियां भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखिए, भारत सरकार ने भी इन सेक्टर्स के तरफ अपनी बहुत ही जबरदस्त कमिटमेंट बता दी है। उन्होंने बताया है कि 2030 तक भारत में जितने भी व्हीकल्स है उसके 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। भारत को बहुत ही तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ और जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत सरकार ने, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 साल में 110 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है। तो ये जो सेक्टर्स है वो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं आईपीओ पे। कौन कौन से आईपीओ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2024 में। आईपीओ ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है डॉम्स के आईपीओ में और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में। क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर ने एक बात समझ ली है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और 2024 में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनियां लिस्ट होने वाली है, जिसमें आती है ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी, पेयू, फोन पे, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई, मोबीक्विक। तो ये सभी कंपनियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आईपीओ स्पेस में 2024 में। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी बहुत कंपनियां लिस्ट होने वाली है। कुछ कंपनियां इलेक्शन के पहले ही लिस्ट होने जा रही है। तो आईपीओ मार्केट, आईपीओ स्पेस बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है 2024 में। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल से लेके सेलिब्रिटी इन्वेस्टर एसपी तुलसियन सब एक ही बात बोल रहे हैं कि जिस इंडिया स्टोरी की हम इतने सालों से बात कर रहे थे, वो इंडिया स्टोरी एक्चुअली में अब शुरू होने जा रही है। तो मार्केट में बने रहिए। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव टाइम इन द मार्केट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने बहुत सटीक बातें बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न किया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपडेटेड रहिए, इंफॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।